नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 4 दर्जन से अधिक मामलों में थी पुलिस को तलाश। बालू नदी अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। कोविड काल में ऑनलाइन कक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन पर हुई बात। घोड़ासान प्रखंड क्षेत्र में सहायक निदेशक अर्थ व सांख्यिकी ने क्रॉप कटाई का लिया जायजा। खुद अपने हाथों से किया फसल कटाई। HPCL सुगौली ने की पहल, अंतर्वर्तीय खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का है लक्ष्य। पिपरा पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों और गांवों के हाट बाजारों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से चलाया जागरूकता अभियान। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष की आज से हुई शुरुआत। घरों में कलश स्थापना के साथ भक्तों ने शुरू की पूजा अर्चना। मझौलिया प्रखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनायन बांध में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य जारी। और आदापुर सरकारी अस्पताल में केयर इंडिया की बड़ी पहल, निःशुल्क की जाती है नवजात बच्चे और जच्चे की देखभाल। पूर्वी चंपारण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बिरबल चौधरी उर्फ फुलेनी चौधरी पर करीब 4 दर्जन अलग अलग कांडों में मामला दर्ज है, जिसे लेकर पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन यह अब तक फरार चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे सुगौली स्थित द्वारदेवी मठ के पास से धर दबोचा है। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराधी पर डकैती, हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती सहित कई मामले दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। कुख्यात और इनामी अपराधी बिरबल चौधरी उर्फ फुलेनी चौधरी उर्फ फुलेनी मुल्ला को सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव से गिरफ्तार किया गया है। ये एक कुख्यात दस्यु सरगना रहा है, जिसके ऊपर सरकार के स्तर से पुरस्कार भी घोषित है। और ये 80 और 90 के दशक का कुख्यात दस्यु सरगना है। इसके साथ पुलिस का मुठभेड़ भी हुआ था, और जिसमें रुद्दल खलीफा, परीक्षण यादव, रामनारायण यादव, पारस यादव, सुरेश कुंड और अन्य अपराधकर्मी मारे गए थे। उसमें ये फरार था, इसको अरेस्ट किया गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद किया गया है। इसके ऊपर पश्चिम चंपारण, बगहा और गोपालगंज के विभिन्न थानों में 35 से 40 केस दर्ज हैं। अभी तक हम लोगों को 8 केसेस का डिटेल मिला है और अन्य केसेस का हम लोग संपर्क में हैं उन जिलों से। हमारी इस टीम में अरुण कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, सब इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल, सिपाही चिरंजीवी मुन्ना और नित्यानंद दुबे थे, जिन्होंने इसको अरेस्ट किया। अगली खबर सारण जिले से है। यहाँ भोजपुर बॉर्डर क्षेत्र के बाबूरा स्थित छोटी गंगा पुल के पास बालू नदी अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक जिले के सदर प्रखंड स्थित बड़हारा महाजी पंचायत के महाजी गांव निवासी परमेश्वर राय का 38 वर्षीय पुत्र बच्चा राय बताया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने रिश्तेदार एक अन्य युवक के साथ बाइक पर सवार बाबूरा स्थित पेट्रोल पंप से ट्रैक्टर के लिए डीजल लेकर लौट रहा था। इसी बीच आरा छपरा पुल व बाबूरा के बीच छोटी गंगा पुल के समीप कोइलवर से बालू लोड कर आ रही अनियंत्रित एक ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी, जिस घटना में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक के पीछे बैठा उसका रिश्तेदार सड़क किनारे जा गिरा, जिसे हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंची भोजपुर बड़हारा पुलिस के द्वारा मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था, जिसे 4 लड़की व 2 पुत्र हैं। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि उमेश राय के द्वारा सदर वीडियो की तरफ से पारिवारिक लाभ योजना के तहत नकद 20,000 तथा कबीर अंत्येष्टि के तहत 3,000 की सहायता राशि पीड़ित परिवार के आश्रितों को उपलब्ध कराई गई। मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास में कोविड काल के इस भयावह दौर में ऑनलाइन कक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के मद्देनजर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के भयंकर दहशत में जीने के लिए संघर्ष कर रही है।
ऐसे भयावह दौर में महाविद्यालय में कक्षाओं का संचालन एक गंभीर चुनौती है। जब संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है तो हमें एक विकल्प की तलाश करनी होगी और नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण का भी ख्याल रखना होगा। इस संदर्भ में राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार ने विस्तार के साथ शिक्षकों को गूगल मीट, जूम आदि की व्यापक जानकारी दी और ऐप डाउनलोड करने का गुर सिखलाया। दूसरे मास्टर ट्रेनर वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान और वाणिज्य विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन ने क्रमवार ढंग से अपनी अपनी बातें रखी। विदित हो कि शिक्षकों को इस कार्यशाला का ब्लूप्रिंट अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन ने तैयार किया, जिससे यह कार्यशाला धरातल पर उतर सकी। सुगौली थाना क्षेत्र के बंगरा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। सुगौली संवाददाता मुन्ना कुशवाहा के अनुसार छपुआ सुगौली पथ में भारत गैस गोदाम के समीप मंगलवार की दोपहर अचानक गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे करीब 1 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। खेत में लगी आग को देखकर आसपास काम कर रहे लोग किसी तरह वहां से भाग निकले। घटना की खबर मिलने पर भूस्वामी भी पहुंचे। फसल में आग को देख लोगों ने स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाई। विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार फुलवरिया निवासी विक्रमा सिंह व अन्य लोगों के गेहूं का फसल नष्ट हुआ है। किसानों ने नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। घोड़ासन प्रखंड की गुरमिया पंचायत अंतर्गत निनौरा ग्राम में पटना से आए अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के सहायक निदेशक संजय कुमार सिंह ने क्रॉप कटाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसान सुरेंद्र प्रसाद के खेत में उपजाए हुए गेहूं की फसल को अपने हाथों से कटाई किया। इस दौरान निर्धारित प्लॉट 10 मीटर गुने 5 वर्ग मीटर क्षेत्र का कटनी किया गया, जिसमें उत्पादन 19.300 किलोग्राम गेहूं प्राप्त हुआ, जिससे 39.66 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन निकाला गया। मौके पर बीडीओ अशोक कुमार, सीओ अनिल कुमार श्रीवास्तव, बीएओ भृगुनाथ सिंह, कृषि समन्वयक वीरेंद्र प्रसाद सहित कई किसान मौजूद रहे। तो इसमें अभी हम लोगों का रबी सीजन में पंचायत स्तर पर गेहूं और आगे मकई का भी कटनी प्रयोग करना। तो गेहूं का जो है उत्पादन आकलन करने के लिए हमको कटनी प्रयोग करके इसका यील्ड निकाला, उपज दर निकाला जाता है। और यह उपज दर जैसे अभी हम लोग इसको एक स्टैटिस्टिकली रैंडम मेथड से प्लॉट सेलेक्ट होता है। हर एक पंचायत में 5 कटनी प्रयोग करना है और उस 5 प्रयोग में एक प्रयोग इस प्लॉट पर श्री सुरेंद्र कुमार जी जो किसान हैं उनका खेत सेलेक्टेड है खेसरा नंबर 71 में। और यह हमारा 10 बाय 5 वर्ग मीटर में कटनी प्रयोग होती है। इसके आधार पर हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि प्रति हेक्टेयर क्या उपज दर आया और जिसके आधार पर कृषि बिहार सरकार राज्य का भी गेहूं पूरे राज्य में कितना उत्पादन हुआ उसका आकलन किया जाता है और इस पर विभिन्न कृषि नीतियां निर्भर है। जैसे आपके बिहार राज्य फसल सहायता योजना में यदि किसान को क्षति होती है तो इसका फाइनल क्षतिपूर्ति की गणना इस कटनी प्रयोग के आधार पर होती है। एचपीसीएल सुगौली इकाई ने अपने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर पहल की है। मिल प्रबंधन का मानना है कि अंतर्वर्तीय खेती से किसानों को लाभ होगा। इसे लेकर मिल प्रबंधन ने बताया कि गन्ना एक लंबी अवधि की फसल होने के कारण लगभग 1 से 1.5 वर्ष उपरांत ही इसकी आमदनी प्राप्त होती है। इसलिए श्रेयस्कर है कि प्रारंभिक दिनों में जब गन्ने की बढ़वार धीमी होती है, बीच की खाली जगह में अन्य फसलों को उगाने से काफ़ी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिससे प्रथम 3 से 4 माह में ही गन्ना फसल हेतु उपयोग में लाए गए आदानों का लागत मूल्य प्राप्त हो सकता है। वहीं अंतर्वर्तीय फसल लेने से खरपतवारों का नियंत्रण एवं उतने ही पानी में 2 फसलों का सफल उत्पादन संभव हो सकता है। इसी कड़ी में एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड की सुगौली इकाई के गन्ना विभाग द्वारा गन्ने के साथ टमाटर, हरा धनिया, पालक, मूली, भिंडी इत्यादि फसलों की अंतर्वर्तीय खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ाई जा रही है, जिससे कई किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस संबंध में एचपीसीएल सुगौली इकाई के महाप्रबंधक साकेत बंसल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम उनको ये बता रहे हैं कि किसान केवल गन्ने के ऊपर ही डिपेंडेंट न रह के बीच में चूँकि थोड़ी थोड़ी खेती करे और पैसे का उपार्जन करे। चूँकि गन्ना जो है वो 1 साल की क्रॉप होती है और इस दौरान खेत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि वो अंतर्वर्तीय खेती कर सकता है। जैसे कि शुरुआत में गन्ने की जो हाइट है वो करीब 30 से 35 दिन लेती है जर्मिनेशन में,
उस समय वो उसके अंदर आलू की खेती कर सकता है। जब वो 1 फीट 1.5 फीट की हो जाती है उस समय वो बैगन की खेती कर सकता है, उस समय वो लहसुन की खेती कर सकता है, उस समय वो और दूसरी फसल जैसे भिंडी है, जो छोटी छोटी सब्जियां हैं उनको बड़े आराम से पैदा कर सकता है और जो रोज़मर्रा के उसके खर्चे हैं वो उसी से निकल आएंगे। आदापुर प्रखंड स्थित सरकारी अस्पताल में केयर इंडिया के द्वारा बड़ी पहल की जा रही है। यहाँ केयर इंडिया द्वारा सभी नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल की जा रही है। खासकर उन बच्चों पर और अधिक ध्यान रखा जा रहा है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। इस पहल से अब कई मासूमों को लाभ मिल रहा है। केयर इंडिया के ब्लॉक मैनेजर श्री नारायण सिंह की माने तो उनकी संस्था वैसे बच्चों की देखभाल करती है जो हाल ही में जन्म लिए हैं तथा जो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे बच्चों की खान पान से लेकर माँ का भी ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चे को कोई कष्ट ना हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि माँ और बच्चे की देखभाल में भी जो खर्च आता है वह सरकार के द्वारा दिया जाता है। मौके पर मौजूद आदापुर अस्पताल प्रभारी संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनकी विशेष देखभाल की जाती है ताकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसलिए केयर इंडिया के द्वारा यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड अंतर्गत पिपरा थाना में प्रशिक्षु डीएसपी राजीव चंद्र और स्थानीय पुलिस ने सोमवार को विभिन्न चौक चौराहों और गांव के हाट बाजारों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक राजीव चंद्र पुलिस वाहन में लगे लाउड स्पीकर से लोगों को मास्क पहनने, भीड़ भाड़ से अलग रहने, सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए अपील करते रहे। उन्होंने सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के बारे में भी विस्तार से बताया। पुलिस जागरूकता टीम में प्रशिक्षु एसडीपीओ के साथ थानाध्यक्ष सुनील कुमार व महिला सुरक्षा बल शामिल थे। जो दुकानदार लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनके लिए ये बहुत रिस्क भी है क्योंकि ग्राहक उनके पास बहुत सारे आते हैं, पता नहीं होता है, तो उनका संक्रमण खतरा ज़्यादा होता है। उनसे उनके घर वालों को फैलेगा, आस पड़ोस फैलेगा। तो उनको लिए स्पेशल एक निर्देश दिया गया कि वो इंश्योर करें कि जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो मास्क पहन के ही आएँ और दूरी बना के रखें, तभी उनको कोई सामान बेचे, अन्यथा उनको लौटा दें। और साथ में जो दुकानदार है वो तो मास्क हरदम पहनेंगे ही और दूरी बना के ही वो ग्राहकों को दुकान में आने देंगे, इसका निर्देश दिया गया। और साथ ही ये बोला गया कि वो जब भी दुकान खोले उसको 7 बजे तक बिल्कुल बंद कर देना है। 7 बजे के बाद से कोई दुकान नहीं खुली रहेगी। माँ दुर्गा के उपासकों को चैत्र नवरात्रि का इंतजार रहता है, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। यह पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि भक्त पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना कर उत्सव मनाते हैं। शक्ति की उपासना का यह पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम और धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसका पालन करते हुए भक्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत चनायनवन पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मनरेगा के तहत पेवर ब्लॉक से निर्माण कार्य जारी है। वार्ड सदस्य सुरेंद्र शाह ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनायनबाग में पेवर ब्लॉक से ईंट सोलिंग का कार्य किया जा रहा है, जो लगभग 300 फीट है, जिसकी प्राकलन राशि लगभग 4 लाख रुपए है। वहीं मजदूरों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि गांव देहात क्षेत्र में काम मिलने से हमें रोजगार का अवसर मिला है। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।